डिलीवरी के पहले से दर्द, प्रीटर्म लेबर के साइंस जो हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अज़रा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर यानी कि डिलीवरी का टाइम पूरा होने से पहले ही डिलीवरी हो जाना या बेबी का हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कई बार 5 मिनट की जानकारी आपके बेबी की लाइफ को प्रिवेंट कर सकती है। सो इस वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कि प्रीटर्म लेबर क्या होता है, प्रीटर्म लेबर के क्या क्या इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है, प्रीटर्म लेबर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर ये हो रहा है तो इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि प्रीटर्म लेबर क्या होता है। सो प्रीटर्म लेबर यूजली हम ये मान के चलते हैं कि जो जेस्टेशनल एज होता है वो अगर 37 वीक्स कंप्लीट हो जाता है तो इसे हम टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। बट अगर 37 वीक से कम ड्यूरेशन में आपको पेन आने लग जाता है या आपका बेबी डिलीवर हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर जो होता है वो अलग अलग मंथ्स में हो सकता है, लाइक ये 7 मंथ्स में भी हो सकता है, 8 मंथ में भी हो सकता है एंड कभी कभी 6 मंथ्स में भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको 3 उसमें डिवाइड करते हैं, अर्ली, मिड एंड लेट प्रीटर्म डिलीवरीज में। सो ऐसा कई बार होता है कि अगर आपको साइंस नहीं पता होते हैं तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो और आपको लगता है कि ये छोटा मोटा पेन था या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं था। सो आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सिम्टम्स एंड साइन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए एंड जिसके लिए हम अवेयर होकर अपने डॉक्टर के पास में विजिट कर सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, टाइम पूरा नहीं होने के पहले ही दर्द स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको क्या-क्या फ़ील हो सकता है। कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन ही स्टार्ट हो, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका जो पेट है, जो लोअर एब्डोमेन वाला रीजन है, वहाँ पे आपको बार-बार टाइट फ़ील होगा। 10 से 15 मिनट में ऐसा फ़ील होगा कि ये बार-बार टाइट हो रहा है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नीचे जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर पेन हो सकता है थोड़ी-थोड़ी देर में। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोअर बैक एरिया है आपका, वहाँ पर आपको पेन हो सकता है। तो लोअर बैक एरिया में जो पेन है वो यूजुअली रेस्ट करने पे चला जाता है अगर ये डिलीवरी वाला नहीं है तो। बट अगर ये लेबर पेन स्टार्ट कर रहा है तो फिर ये जो बैक पेन है वो रेस्ट के बाद भी ठीक नहीं होगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको नीचे से भी पता चलता है, लाइक आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज में आपको थोड़ा-सा चिपचिपा फ़ील होगा या फिर वो ब्लड और म्यूकस मिक्स हो सकता है। इसके अलावा आपको लीकिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर आपके नीचे के रास्ते में थोड़ी-सी भी गीलाहट है तो इसको इग्नोर नहीं करना है एंड अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। एंड कई बार आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको गैस जैसा फ़ील होगा, एसिडिटी टाइप की फ़ीलिंग आएगी। तो ये भी एक सिम्पटम या साइन हो सकता है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना है एंड अपने डॉक्टर के पास में विजिट करना है, क्योंकि अगर आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें पता होंगी तो आप इसके वार्निंग साइंस को समझ जाएँगे एंड इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी एंटीनेटल विजिट स्किप नहीं करनी है। हर एंटीनेटल वि सो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि एंटीनेटल विजिट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एंटीनेटल विजिट का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं कौन-कौन सी फीमेल्स होती हैं जिनमें ज़्यादा रिस्क होता है प्रीटर्म डिलीवरी का। दोस्तों, प्रीटर्म लेबर किसी भी प्रेग्नेंट महिला को हो सकता है इर्रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री। बट अगर कुछ फैक्टर्स होते हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं तो वो अगर हमारे साथ में होती हैं तो उसकी वजह से ये जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आपको हिस्ट्री है प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी की तो आपके नेक्स्ट इस प्रेगनेंसी में भी प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, अगर आपको अनीमिया है मतलब कि खून की कमी है, अगर आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है लाइक हाइपरटेंशन या फिर शुगर है, तो इन सारे कंडीशंस में प्रीटर्म लेबर का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। फिर कोई यूट्राइन या फिर वेजाइना का कंडीशन है जिसमें कोई अबनॉर्मैलिटी हो या फिर आपकी जो सर्वाइकल लेंथ है उसका इशू है, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रीटर्म लेबर के रिस्क को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका लाइफ़स्टाइल। अगर आप बहुत हैवी वेट या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जो आपके लाइफ़स्टाइल को हैम्पर करता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता
सकता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रॉपरली स्लीप ना लेना, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। आपका स्ट्रेस ज़्यादा लेना, टोबैको या फिर स्मोकिंग का एक्सपोजर ज़्यादा होना, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो प्री टर्म डिलीवरी के रिस्क को इंक्रीज़ कर देते हैं। सो कोई भी विजिट स्किप ना करें, अपने डॉक्टर के पास विजिट करें, मोटिवेटेड रहें एंड अपने आप को श्योर करते रहें दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज फॉर योर बेबी। अब हम बात करते हैं आगे कि प्री टर्म लेबर पेन के साइन स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर को विजिट करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है किसी भी टाइम पर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पेन रेगुलरली हो रहा है और वो रेस्ट से या किसी भी चीज़ से रिलीव्ड नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका लीकिंग स्टार्ट हो गया है, आपका जो अंडरवेयर या पैंटी है वो बार बार सोक्ड हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नीचे से पानी का निकलना स्टार्ट हो गया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बेबी के मूवमेंट्स कम हैं, आपको उसके मूवमेंट्स समझ नहीं आ रहे हैं रेगुलर से, तो तुरंत विजिट करना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो लोअर पैल्विक एरिया है और जो बैक एरिया है वहाँ पे कांस्टेंट पेन है और वहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है। तो इन सारे कंडीशंस में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा हल्का फुल्का दर्द समझ के इग्नोर करेंगे तो ये प्री टर्म लेबर पेन जो है वो इंक्रीज होकर आपके सर्वाइकल डायलिटेशन को इंक्रीज कर देगा एंड बेबी को डिलीवर आउट करने में पुश करेगा। तो इसीलिए आपको अपना ध्यान रखना है एंड किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है एंड अपने डॉक्टर के पास जाके ये अश्योर करना, ये रूल आउट कराना है कि ये जो पेन है वो लेबर पेन है या फिर किसी और चीज़ का पेन है। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्रीटर्म लेबर पेन हुआ, आप हॉस्पिटल पहुंच गए, तो फिर ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमें हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपसे डॉक्टर हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि आगे हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले, अगर आप हॉस्पिटल में विज़िट करते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन करके देखा जाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या नहीं, और अगर पेन आ रहा है तो फिर पेन के अकॉर्डिंगली हम पेन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो प्री टर्म लेबर है वो अगर थोड़ा रुक जाए, मतलब आगे ना बढ़े, तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन्स का यूज़ कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर सर्वाइकल डायलिटेशन एज वेल। इसके अलावा फॉर अ टाइम बीइंग, अगर डिलीवरी का टाइम नज़दीक लगता है तो आपके जो बेबी है उसको, उसके लंग्स को मैच्योर करने के लिए कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जिससे कि हम इन्फेक्शंस को रूल आउट कर सकें। बेबी की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है थ्रू सीटीजी और अदर ऑप्शंस एफएचएस सुन करके। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर सबसाइड हो रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हम आपको मेडिसिन्स देके ये ट्राई करते हैं कि आपका प्री टर्म लेबर पेन को हम काफ़ी हद तक कम कर सकें और आपकी डिलीवरी को मैच्योरिटी तक लेकर जाएं, ताकि आप और आपका बेबी दोनों ही हमको हेल्दी, वापस से हम हेल्दी बेबी को डिलीवर कराएं। तो ये सारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डॉक्टर, जब आप हॉस्पिटल में विजिट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं एंड वहाँ पर कुछ छोटे-छोटे सिंपल से टेस्ट होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका मैनेजमेंट प्लान डिसाइड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रीटर्म डिलीवरी है उसको अगर आप टाइमली विजिट करते हैं तो उसको प्रिवेंट किया जाता है एंड हम ये ट्राई करते हैं कि उसको हम मैच्योरिटी लेवल तक लेकर जाएँ। और इसमें बहुत हद तक पेशेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि वो टाइमली विजिट करके अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी प्रेगनेंसी को मैच्योरिटी तक ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि हम प्रीटर्म लेबर पेन्स को कम कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफस्टाइल एंड डाइट। आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी पहले से प्रीवियस हिस्ट्री है तो आपको और भी ज़्यादा अवेयर रहना है, आपको अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव्ड रखना है, मतलब आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है एंड अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम आपको नज़र आता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास
ज़रूर विज़िट करना है। सो दोस्तों, ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हर प्रेग्नेंट फीमेल को पता होना चाहिए एंड हर घर में हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। तो किसी भी छोटी-छोटी कंडीशन को या किसी भी छोटे-छोटे साइन एंड सिम्पटम्स को इग्नोर करना हर बार सही नहीं होता है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर प्रीटर्म पेन जो होता है वो डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर अवेयर रहते हैं तो वो टाइमली जाके खिंच जाता है एंड मैच्योरिटी तक हम उसको लेकर जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड फेमिनो केयर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।